हेलो फ्रेंड, दिस इज रूबी मिश्रा एंड वेलकम टू RMHD क्लासेस। गाइस, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की इंपॉर्टेंट कुछ जो कि होने वाले एग्जाम जैसे टीटी हुआ, सुपर टेट, टेट सी टेट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं मेरे लेक्चर्स को। क्वेश्चन है, आनुवंशिकता हेरिडिटी को डाटा सामाजिक संरचना माना जाता है। तो आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना कैसे माना जाता है? तो आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना गौर से माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन सीटेट में 2011 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव विकास किन दोनों योगदानों का परिणाम है? तो मानव विकास जो है वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव, वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव है। अगर क्वेश्चन में आए कि मानव विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण का सबसे ज़्यादा किसका महत्व है, तो इसमें वातावरण का महत्व है, क्योंकि वंशानुक्रम जो होती है नाम मात्र की भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि के वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगठित घर के आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। ऑप्शन ए में है सुनिर्मित पाठों में, ऑप्शन बी है स्वतंत्र अध्ययन में, ऑप्शन सी है नियोजित निर्देशन में, ऑप्शन डी है अभ्यास पुस्तिकाओं में। अभ्यास पुस्तकों। तो असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा स्वतंत्र अध्ययन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है। तो किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण होता है परिवार का वातावरण होता है, कक्षा का वातावरण होता है और पास पड़ोस का वातावरण होता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ये सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण और पास पड़ोस का वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। तो मानव व्यक्तित्व परिणाम होता है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतरक्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? पहला आंखों का रंग, दूसरा है सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, तीसरा है समकक्ष व्यक्तियों के प्रति अभिवृत्ति, चौथा है चिंतन पैटर्न। तो दिया है कि कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है, तो आंखों का रंग जो होता है ये आनुवंशिकता संबंधी कारक है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन सीटेट का 2012 में आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के निम्नलिखित में से कौन उपर्युक्त है? तो बच्चों के सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए विद्यार्थी को यह छूट देना कि क्या सीखना और कैसे सीखना है। कैसे सीखना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि 2013 में आया था सीटेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका में समवयस्कों और पितृ का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्न में से कौन सा है? पहला दिया गया वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है। दूसरा दिया गया यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तीसरा यह जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है। और चौथा इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क के संवेगात्मक भावनाएं समवेदित होती। तो वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत क्या है? तो वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है, ये सही है। और यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, ये भी सही है। यह जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है, ये भी सही है। और इनमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेगात्मक भावनाएं समवेत होती है, ये कथन असत्य है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीटेट में 2014 में आया था।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इसका राइट आंसर होगा बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। तो ये होता है परिस्थितिकी, परिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता को एक डाटा सामाजिक संरचना माना जाता है तो आनुवंशिकता को अस्थायी सामाजिक संरचना माना जाता है, अस्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबी कैटल की तरल बुद्धि तुल्य है, आरबी कैटल की तरल बुद्धि तुल्य होती है वंशानुगत कारकों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों से संक्रमित होती है। दिया है कि का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है, इसमें पूछा है कि मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों से संक्रमित होती है तो किससे होती है? वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास लिए परिस्थितियों का निर्माण करना। तो वातावरण की कमी से मनुष्य की बुद्धि की आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है वंशानुक्रम माता पिता संतान में गुणों का संचरण है। दूसरा है विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतर्क्रिया का परिणाम है। और तीसरा है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का परिणाम है। और चौथा है माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है, में। तो क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सही है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण होता है और वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषता का परिणाम होता है। और माता पिता शारीरिक मानसिक विशेषताओं का संतान में संचरित होना है। तो इसमें दिया गया ऑप्शन बी में दिया गया विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतर्क्रिया का परिणाम है। ये कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया कि विशिष्ट अन्योक्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योक्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों एवं निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्या आज आपको बता दें कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि सीटेट में 2016 में आया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न होने पाने के कारण कहलाती है वह अवस्था। तो डाउन सिंड्रोम वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण कहलाती है, वो कहलाता है डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में यूपी टेट में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? ऑप्शन ए में है अंडाणु शुक्राणु ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज। ऑप्शन बी है ब्लास्टोसिस्ट अंडाणु शुक्राणु युग्मनज। ऑप्शन सी है ब्लास्टोसिस्ट युग्मजन्य अंडाणु शुक्राणु। ऑप्शन डी है अंडाणु शुक्राणु युग्मजन्य ब्लास्टोसिस्ट। तो क्वेश्चन में पूछ रहा सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है अंडाणु होता है, शुक्राणु होता है, युग्मनज होता है और ब्लास्टोलिस्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण व बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है किसने कहा था? तो वातावरण व बाहरी शक्ति ये रास महोदय ने कहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन सीटेट में 2016 में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? ऑप्शन ए है समानता, ऑप्शन बी है भिन्नता, ऑप्शन सी है प्रत्यागमन, ऑप्शन डी अभिप्रेरण। क्वेश्चन में पूछा गया तो वंशानुक्रम का नियम नहीं। वंशानुक्रम का नियम होता है समानता होती है, भिन्नता होती है, प्रत्यागमन होता है, अभिप्रेरण नहीं होता। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अभिप्रेरण वंशानुक्रम का नियम नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पूछा कि जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगदान है, जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगदान है, तो वंशानुक्रम जो होता है वो जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगदान है। गाइस आपको बता दें कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि यूपी टेट 2016 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में कौन से गुणसूत्र होते हैं? सामान्य महिला में X गुणसूत्र होते हैं, X। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया कि किसके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है? वातावरण का गुणनफल, तो वुडवर्थ के अनुसार जो है बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। गाइस आपको बता दें कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट यूपी टेट 2016 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है, तो मानव व्यक्तित्व परिणाम होता है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य? पहला दिया गया, गोद लिए गए बच्चों को वही बुद्धिलब्ध IQ होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है। ऑप्शन बी में है, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन सी है, विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन डी, आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रचुरतात्मक को प्रभावित करती है, प्रभावित करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आनुवंशिकता बनावट। आनुवंशिकता बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रचुरात्मक को प्रभावित करती है, प्रभावित कर। क्वेश्चन है, मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा समुचित है? समुचित ऑप्शन ए है, परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। ऑप्शन बी में दिया गया, व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। ऑप्शन सी दिया गया, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है। तो इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन पूछा गया मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में कौन सा कथन समुचित है? तो कथन समुचित है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से एक के अनुसार क्या होता है? क्वेश्चन पूछा कि वंशानुक्रम तथा वातावरण का संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर किस पर एक निम्न में से एक के अनुसार होता है, प्रभाव होता है? तो इसका आंसर होगा, वंशानुक्रम गुणे वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, वंशानुक्रम गुणे वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जात में वे कौन से वैयक्तिक निर्धारक तत्व है जो मानव जात की विविधता को बताते हैं? विविधता को बताते हैं, तो मानव जात में वे आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की अंतर्क्रिया वैयक्तिक निर्धारक तत्व जो कि मानव जात की विविधता को बताती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने के बारे में चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है? चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है, तो कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक तर्कड़ा के कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक तर्कड़ा सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने के बारे में चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि सीटेट में 2012 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? प्रकृति से क्या अभिप्राय? प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तो प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से अभिप्राय जबकि विशेषता है या वंशानुक्रम सूचना। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। गाइस आपको बता दें क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि सीटेट 2015 में आया था।